इस वीडियो में हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया जाएगा वो रहेगा a प्लस आई बी के फॉर्म में। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इजीली प्लॉट कर पाएंगे आर्गन्स डायग्राम में। एंड आर्गन्स डायग्राम बेसिकली कुछ होता नहीं है, वो एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है, जहां पर एक्स एक्सिस के बदले हम उसे कहेंगे रियल एक्सिस और वाई एक्सिस के बदले इसे कहेंगे हम इमेजिनरी एक्सिस। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी था, तो हम कंसिडर करेंगे एक पॉइंट जो कि रहेगा a कॉमा बी, और इस पॉइंट को हम प्लॉट कर देंगे इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में कहा था आर्गन्स डायग्राम। तो मान लो आपका पॉइंट a कॉमा बी यहां पे कहीं पे आ गया, और ओरिजिन से अगर इस पॉइंट तक मैंने एक लाइन बनाया, तो ये जो लाइन मैंने बनाया ओरिजिन से हमारे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट तक, वो लाइन का जो लेंथ रहेगा उसे हम कहेंगे मॉड्यूलस ऑफ जेड, और रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से इजीली मालूम पड़ जाता है कि जो मॉड्यूलस ऑफ जेड है वो डिस्टेंस बिटवीन a कॉमा बी एंड ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब 0,0। सो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम मेकआउट कर सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ जेड मतलब a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहां पर मॉड्यूलस ऑफ जेड का एक सिंपल फॉर्मूला बन गया जो कि है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कभी भी अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी दिया जाएगा, ऑफ कोर्स आप उसको याद रख सकते हो कि मॉड्यूलस ऑफ z रहेगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब उसके रियल पार्ट a का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट b का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये आपको दे देगा मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन डायग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका मीनिंग ये रहेगा कि अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने एक पॉइंट के तरीके से प्लॉट किया आर्गन्स डायग्राम में, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना रहेगा उसे हम कहेंगे मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बढ़ते हैं आगे आर्ग्यूमेंट की तरफ। आर्ग्यूमेंट मतलब अगर आपने ये ट्राइंगल फिनिश किया इस तरीके से, तो आप देख सकते हो कि जो लाइन हमने बनाया था ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल फॉर्म करेगा थीटा। ये एंगल थीटा कंपलसरी आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर करना है, और फिर आपने क्लॉकवाइज मेजर किया तो नेगेटिव लेना है, और एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया तो पॉजिटिव लेना है। ये जो थीटा रहेगा इसे हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो आर्ग्यूमेंट जो रहेगा वो 0 और 90 के बीच में आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये थीटा जो रहेगा वो 0 और 90 के बीच में आएगा जहां तक आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तब तक। अगर आपका पॉइंट मान लो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, मान लो आपका पॉइंट आ गया यहां पर, तो ओरिजिन से अगर इस पॉइंट तक हमने लाइन बनाया और अभी अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करने का कोशिश करते हैं, तो अब आपका थीटा ऐसा कुछ दिखने वाला है। तो आपका इस केस में जो आर्ग्यूमेंट रहेगा वो डेफिनेट सी बात है 90 और 180 के बीच में आएगा। अब मान लो अगर आपका पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया और मैंने ओरिजिन से इस पॉइंट तक एक लाइन भी बना लिया, अब इस पॉइंट का आर्ग्यूमेंट या इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट हम कैसे मेजर करेंगे? द क्वेश्चन इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करके क्या हम इस तरह से जाएंगे? द आंसर इज नो। अगर आपका पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो आप डेफिनेटली शुरुआत पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही करेंगे, लेकिन आपको जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखा जाए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हुआ ये एंगल रहेगा 90 और 180 के बीच में, लेकिन क्योंकि हमने इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया, इसका वैल्यू हम नेगेटिव में लेंगे। तो ये वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा -180 और -90 के बीच में। तो अगर आपका पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो जो भी उसका आर्ग्यूमेंट रहेगा -180 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आएगा। बस इसी तरीके से क्या होगा अगर आपका पॉइंट आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में? पॉइंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो आप ओरिजिन से लाइन बनाएंगे इस तरह से, और जैसे आपने थर्ड क्वाड्रेंट के लिए वैसे ही आप फोर्थ क्वाड्रेंट वाले पॉइंट के लिए भी करेंगे। आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरुआत करेंगे और एंगल को मेजर किया जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एंगल डेफिनेटली 0 और 90 के बीच में ही आएगा, लेकिन क्योंकि ये क्लॉकवाइज मेजर किया था इसे हम लेंगे नेगेटिव सेंस में। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है थीटा, इसका जो रेंज रहेगा, इसका जो वैल्यू रहेगा वो -90 डिग्री से लेके 0 डिग्री के बीच में रहेगा। सो ये होता है आर्ग्यूमेंट का एक डेफिनेशन। लेकिन आर्ग्यूमेंट अगर निकालना हो तो निकालेंगे कैसे? उसका फॉर्मूला समझने के लिए हमें वापस आना होगा इस डायग्राम पे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से हमें मालूम पड़ता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ नीचे का रहेगा वो a रहेगा और ये वर्टिकल लेंथ रहेगा b।
इस ट्राइंगल में अगर हम हमारा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज अप्लाई करें तो हमें मालूम पड़ सकता है कि tan थीटा का वैल्यू आता है b अपॉन ए। इसलिए जो आर्ग्यूमेंट रहता है थीटा, tan थीटा b अपॉन ए था, तो थीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स b अपॉन ए इस तरीके से। ये एक कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है, बट कंप्लीट फॉर्मूला क्या रहेगा या कंप्लीटली इसे अप्लाई कैसे करते हैं ये आप समझोगे जब हम कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। अभी तुरंत कुछ विद इन अ मिनट हम लोग शुरू कर लेंगे। बस शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपसे कहनी थी। मैंने कहा कि आर्ग्यूमेंट या तो यहां से लेके यहां तक में मेजर किया जाएगा या तो यहां से लेकर यहां तक में। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट लाई करेगा 180, ये मैक्सिमम वैल्यू इसका 180 आएगा और मिनिमम वैल्यू आएगा -180। तो आर्ग्यूमेंट जो है वो हमेशा लेस देन 180 रहेगा या तो ग्रेटर देन -180 रहेगा। अब यहां पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन डेफिनेटली पॉपअप होगा कि व्हाट इफ पॉइंट नेगेटिव एक्स पे लाई करेगा। हमें एंटी क्लॉकवाइज जाके इसे +180 लेना है या क्लॉकवाइज जाके इसे हम -180 लेंगे। द आंसर इज आपको एंटी क्लॉकवाइज जाके इसे 180 लेना है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आने वाले पॉइंट का आर्ग्यूमेंट रहेगा 180 डिग्री। तो यहां पे एक इक्वल टू आएगा, लेकिन -180 किसी भी पॉइंट का आर्ग्यूमेंट हम लेते नहीं है। सीधा शुरुआत कर लेते हैं सम्स के साथ। ये रहा पहला क्वेश्चन। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिख के रखे हैं और आपको सिर्फ इसका आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस ढूंढ के निकालना है। इस पॉइंट को अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये पॉइंट रहेगा -4, -4 और ये लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। लाइन बना लेते हैं इस तरह से। अब मॉड्यूलस जो रहेगा वो आता है √a² + b², मतलब √(-4) का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ये आ जाएगा √16 + 16, मतलब √32। 32 को आप चाहो तो लिख सकते हो 16 × 2 करके, और √16 मतलब 4 जो है वो बाहर आएगा। तो मॉड्यूलस ऑफ z ये बन गया 4√2। अब आएगा इसका आर्ग्यूमेंट थीटा। थीटा आ जाएगा tan इनवर्स b अपॉन ए, जो कि है tan इनवर्स -4 अपॉन -4। ये आ गया tan इनवर्स 1, और यहां पे अगर आपने घाई घाई में आके इसे 45 डिग्री लिख लिया तो ये कंप्लीटली गलत होगा। इसलिए क्योंकि अगर मैंने 45 डिग्री कहा तो 45 डिग्री का एंगल ये होता है और वो इंडिकेट करेगा कि आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। लेकिन क्या आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में था? वो नहीं था। अगर आपका पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो आपको आर्ग्यूमेंट मेजर करना होगा इस डायरेक्शन में। अब ये कितना एंगल होगा ये डिटरमाइन करने के लिए हम इसी एंगल को हमारा रेफरेंस लेंगे। tan इनवर्स 1 मतलब देखा जाए तो फिलहाल जिस एंगल का बात हो रहा है वो है 45 डिग्री। जो भी एंगल हमें मिला वो एंगल बनाया जाएगा एक्स एक्सिस के साथ, शायद पॉजिटिव शायद नेगेटिव, किसी भी डायरेक्शन में आपका पॉइंट रहेगा वो एक्स एक्सिस के साथ एक जगह पे एक्यूट एंगल बनाएगा। और वो एक्यूट एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो बनेगा वो वही एंगल रहेगा जो ये नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे हम। tan इनवर्स 1 मतलब वो 45 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट आया यहां पर, तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल है जो कि एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया है। ये वो एक्यूट एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया है। तो इसका वैल्यू आएगा 45 डिग्री। अगर पूरा एंगल 180 था और इतना सा एंगल 45 था तो डेफिनेट बात है कि ये 135 हो जाएगा। और क्योंकि हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया, इसका आर्ग्यूमेंट हम ले लेंगे -135 डिग्री। एक हेल्दी प्रैक्टिस होता है एंगल्स को रेडियन में लिखने का, तो इसे हम लिख लेंगे -3π/4 रेडियंस इस तरीके से। तो ये आ गया आपका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट। लेते हैं एक और एग्जांपल। इस केस में √3, -1 ये आ जाएगा एक पॉइंट आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। और मॉड्यूलस लेने का कोशिश करें तो मॉड्यूलस आएगा √a² मतलब √3 का स्क्वायर जो कि आएगा 3 प्लस -1 का स्क्वायर जो कि आएगा 1। 3 + 1 मतलब 4 का रूट आ जाएगा 2। तो मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ये तो आ गया 2। मतलब अगर इस पॉइंट को हमने ओरिजिन से ज्वाइन किया तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक जो लाइन बनाया उसका लेंथ रहेगा 2। बढ़ते हैं थीटा की तरफ। आर्ग्यूमेंट डिफाइन किया गया था tan इनवर्स b अपॉन a से। b मतलब -1, a मतलब √3। यहां पर भी आप tan इनवर्स -1 अपॉन √3 को देखोगे तो रेफरेंस के लिए वो वाला एंगल ले लेने का जो ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा। नेगेटिव साइंस को भूल जाओ। tan इनवर्स 1 अपॉन √3
मतलब ये इंडिकेट करेगा 30 डिग्री को। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म हुआ वो ये है, तो ये एंगल रहेगा 30 डिग्री। क्योंकि ये एंगल हमने मेजर किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसे हम ले लेंगे नेगेटिव माइनस के साथ, तो tan इनवर्स -1/√3 आ जाएगा -30 डिग्री। तो ये आ गया आपका मॉड्यूलस और ये आ गया आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो लेते हैं एक और सम। 1 + i√3, और ये पॉइंट जो है ये पॉइंट रहेगा आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 1, यहां पे कहीं पे आएगा वो पॉइंट। ओरिजिन से लाइन बना लेते हैं और हमें देखते ही मालूम पड़ जाता है कि इसका जो भी थीटा जो आर्ग्यूमेंट रहेगा वो 0 और 90 के बीच में आएगा। तो मॉड्यूलस ऑफ z ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर मतलब 3, 1 + 3 आ जाएगा 4 का रूट आ जाएगा 2, और जो आर्ग्यूमेंट है वो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ b/a, तो ये आएगा √3/1, tan इनवर्स ऑफ √3 मतलब 60 डिग्रीज, तो ये आपका एंगल आ गया 60 डिग्रीज। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 60 डिग्रीज। मैंने ही कहा था कि इसे जहां तक रेडियंस में लिखोगे वहां तक बेटर होगा, तो ये आ जाएगा π/3 रेडियंस। लेते हैं अगला कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे एक्सपांड किया तो आ जाएगा -3 + 3i, और ये पॉइंट आपका आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओरिजिन से अगर लाइन बना लिया और पॉजिटिव एक्स से अगर हमने एंगल मेजर किया तो हम जानते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट रहेगा वो आएगा 90 और 180 के बीच में। मॉड्यूलस ऑफ z ये आ जाएगा √a² + b², मतलब -3 का स्क्वायर विच इज 9 प्लस 3 का स्क्वायर विच इज 9 अगेन, ये आ गया √18, √18 मतलब √9 × 2, 9 का √3 उसे बाहर लिया तो ये आ गया 3√2। अब आ जाएगा आर्ग्यूमेंट थीटा जो कि है tan इनवर्स b/a, b आ गया 3, a आ गया -3, तो ये आ गया tan इनवर्स -1। एंड क्योंकि मैंने कहा था कि आपको क्वाड्रेंट देख के उसका आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ेगा, हम ये पूरा एंगल मेजर करने को जाएंगे अभी। तो tan इनवर्स -1 रेफरेंस के लिए ले लेंगे tan इनवर्स 1, ये इंडिकेट करेगा 45 डिग्री, तो x के साथ जो एंगल फॉर्म होगा वो रहेगा 45 डिग्री, और बचा हुआ जो एंगल है ये वाला पूरा का पूरा एंगल ये आ गया 135 डिग्री। तो आपका इस केस में जो आर्ग्यूमेंट है वो 135 डिग्री है। प्लस में ही लेंगे क्योंकि वो एंगल अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखे तो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया था। तो ये आ गया 3√2 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, और 135 डिग्री मतलब रेडियन में 3π/4 ये आ गया गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट। चलो तो यहां तक तो काफी सिंपल था। कुछ और एक्सेप्शनल केसेस देखते हैं। z = -5, इसे हम कंसिडर कर सकते हैं -5 + 0i करके। तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट रहेगा -5, 0, और देखा जाए तो ये पॉइंट आ जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। अगर हम मॉड्यूलस ऑफ z निकालने का ट्राई करें, देखो एक तरीका तो ये है कि आप √a² + b² करो और मॉड्यूलस ऑफ z आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका इमेजिनेशन है। ये पॉइंट अगर नेगेटिव एक्स पे है -5 पे, तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना आया? ओरिजिन से डेफिनेट सी बात है इसका डिस्टेंस आ गया 5 यूनिट्स। कोऑर्डिनेट -5 है लेकिन डिस्टेंस तो 5 है ना, तो मॉड्यूलस ऑफ z आ जाएगा 5। कैलकुलेट करके देखो फिर भी यही आएगा। और आर्ग्यूमेंट कैसे निकालने का? डेफिनेटली tan इनवर्स b/a हेल्प करेगा, लेकिन अब विजुअली मालूम पड़ता है ना कि ये पॉइंट नेगेटिव एक्स पे है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके 180 डिग्री अगर मेजर करेंगे तब जाके हम इस वाले लाइन तक पहुंचते हैं। तो इस वजह से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आ जाएगा 180 डिग्रीज। मैंने कहा था नेगेटिव एक्स पे अगर नंबर लाई करेगा तो आप इसका आर्ग्यूमेंट +180 लेंगे और -180 नहीं लेना है। तो ये आ गया आपका मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विच वॉज लाइंग ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। z = 8, तो ये वाला पॉइंट यहां पर रहेगा, इट विल बी 8 + 0i, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 8, 0 विच इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस राइट ओवर हियर। इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो आता है 8 यूनिट्स, इसके लिए मॉड्यूलस ऑफ z आ जाएगा 8, √a² + b² के साथ करो तब भी 8 आएगा। एंड आर्ग्यूमेंट थीटा देखा जाए तो ये वाला लाइन जो हमने बनाया ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है,
दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री आएगा। तो ये जो गिवन लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, इस वजह से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आ जाएगा 0 डिग्रीज। आते हैं 4i पे। अब 4i इसे हम कंसिडर करेंगे 0 + 4i तरीके से। तो कोऑर्डिनेट्स आ गया 0,4। एविडेंस ही बात है, ये पॉइंट आ जाएगा y एक्सिस पे, वो भी पॉजिटिव साइड पे। तो इस पॉइंट का आर्ग्यूमेंट अगर मेजर करें यहां से तो ये आ जाएगा +90 डिग्रीज, और जो मॉड्यूलस है वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है जो कि आएगा 4, क्योंकि ये पॉइंट 4 है y एक्सिस पे, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस आया वो भी आ गया 4। तो मॉड्यूलस ऑफ z डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आ गया 4, आर्ग्यूमेंट थीटा ये आ गया +90 डिग्री। हेल्दी प्रैक्टिस राइट एंगल इन रेडियंस, तो ये आ जाएगा π/2। फिर आ जाएगा z = -12i, ये आ गया नेगेटिव y पे, इसे हम कंसिडर करेंगे 0 - 12i कह के। तो कोऑर्डिनेट्स आ गया 0, -12। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया जाएगा इस पॉइंट से विद द कोऑर्डिनेट्स 0, -12। मॉड्यूलस ऑफ z मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो कि आ जाएगा 12। और इस पॉइंट के लिए जो आर्ग्यूमेंट हम मेजर करेंगे, जो लाइन बनाना है वो ओरिजिन से बनाएंगे इस पॉइंट तक, जो कि है ये वाला लाइन। अलग कलर से बनाता हूं तो बेटर वे में दिखेगा। ओके, तो ये वाला लाइन हमने बना लिया, और इस लाइन का अगर हम एंगल मेजर करें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो ये मेजर किया जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मेजर किया तो आर्ग्यूमेंट आ गया -90। तो जो थीटा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये आ गया -90, मतलब -π/2 रेडियंस। सो आई होप इन एग्जाम्पल्स और ये छोटे मोटे डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आ चुका है। So this is where I am done with discussing whatever I wanted to discuss in this video. I hope whatever I have discussed has been someplace, somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.